साथियों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत एक बहुत अच्छी घटना से, संवेदनाओं से भरपूर, संवेदनशीलता का नायाब उदाहरण जो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात कि वो घटना इस देश से संबंधित है, भारत से संबंधित है। साथियों, आपने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, एक शख्स है जवेरी पूनावाला। अब वो जवेरी पूनावाला कौन है पहले मैं आपको बता दूं। जवेरी पूनावाला हैं साइरस पूनावाला के बड़े भाई। अब साइरस पूनावाला कौन है? साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। सीरम इंस्टीट्यूट क्या है? जिसने आप सभी को कोविशील्ड नाम की वैक्सीन दी है, पूरी दुनिया में सप्लाई की है। तो साइरस पूनावाला के बड़े भाई और साइरस पूनावाला के जो बेटे हैं वो आधार पूनावाला हैं, वो सीईओ हैं। उनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट के संदर्भ में। तो जवेरी पूनावाला, उनकी खुद की भी बहुत लंबी चौड़ी इंडस्ट्रीज है। ये बात है 1982 के आसपास की। उन्होंने एक लिमोजिन कार खरीदी। ये मैं बात कर रहा हूँ साथियों 1982 में लिमोजिन कार इस देश में गिने चुने लोगों के पास ही थी। बड़े बड़े फिल्मी सितारों के लिए भी वो एक सपना हुआ करता था। और वो लिमोजिन कार उन्होंने 1982 में किससे खरीदी? वो खरीदी उनके मित्र आचार्य रजनीश से, जो कि बाद में ओशो के नाम से एक विश्वविख्यात फिगर हो गए। तो आचार्य रजनीश से 1982 में उन्होंने लिमोजिन कार खरीदी। और जब लिमोजिन कार खरीदी तो क्योंकि बहुत बढ़िया कार थी, टॉप क्लास कार थी, उसके लिए उन्होंने एक ड्राइवर अपॉइंट किया। उस ड्राइवर का नाम था गंगादत्त जी। 30 वर्षों तक साथियों वो गंगादत्त जी उनकी गाड़ी को ड्राइव करते रहे। 30 वर्षों तक बड़े अच्छे संबंध रहे जवेरी पूनावाला के साथ भी उनके। और 30 वर्षों के बाद अचानक क्या हुआ कि एक दिन गंगादत्त जी ड्राइवर साहब की मृत्यु हो गई। जब गंगादत्त जी की मृत्यु हुई और वो पूना में थे चूंकि, लेकिन जवेरी पूनावाला उस समय बॉम्बे में किसी काम से गए हुए थे। उनको सूचना दी गई कि आपके ड्राइवर गंगादत्त जी की पूना में मृत्यु हो गई है। जवेरी पूनावाला उस समय कई मीटिंग्स में व्यस्त थे। 2 दिन का उनका प्रोग्राम था। सारे एंगेजमेंट साथियों उन्होंने कैंसिल किए और कैंसिल करके उन्होंने एक स्पेशल हेलीकॉप्टर हायर किया और स्पेशल हेलीकॉप्टर लेकर के वो पूना आए। किस लिए? अपने ड्राइवर की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। अब इससे आगे की बात सुनिए आप। जब वो आ गए वहाँ पर तो गंगादत्त जी के परिवार से मिलकर के उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि जिस गंगादत्त ड्राइवर ने मेरी लिमोजिन गाड़ी को 30 वर्षों तक ड्राइव किया है, मैं उसी लिमोजिन कार में खुद ड्राइवर बनूंगा, उस गाड़ी को सजा करके, और पीछे वाली सीट पर मैं ड्राइवर गंगादत्त जी को लेके जाऊंगा और अंत्येष्टि स्थल तक मैं ड्राइव करते हुए लेके जाऊँगा। और हुआ ये साथियों कि गंगादत्त ड्राइवर साहब को रखा गया पीछे और 1 घंटे की शव यात्रा थी। उसमें जवेरी पूनावाला खुद ड्राइवर बने। इतना बड़ा उद्योगपति और अंत्येष्टि में पूरी अंत्येष्टि तक उनके साथ है। ये होती साथियों संवेदनशीलता। और यही नहीं, इसके साथ ही जवेरी पूनावाला ने, गंगादत्त जी की एक बेटा और एक बेटी थी, उनके प्रयासों से एक बेटी सीए है आज और दूसरा बेटा बहुत अच्छी कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर पहुंच गया। और इन सारे परिणामों के पीछे एक शख्स जवेरी पूनावाला था। जवेरी पूनावाला ने कहा कि पैसा तो सभी कमाते हैं, करोड़ों रुपए की चैरिटी भी देते हैं, लेकिन संवेदनशीलता उतनी नहीं हो पाती। और जब संवेदनशीलता नहीं हो पाती तो सारी चीज़ें साथियों व्यर्थ हो जाती है। ये मैंने एक कहानी सुनाई है। अब दूसरी कहानी इसी संदर्भ में, फिर एक भारतीयता का उदाहरण, संवेदनशीलता का जबरदस्त उदाहरण। आपने नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जिस डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, उसी डाइनिंग टेबल पर उनके नौकर, चाकर और खाना बनाने वाले भी उसी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति ने कहा कि आपको भी इसी डाइनिंग टेबल पर हमारे साथ खाना खाना है। और कई बार उन्होंने उनको अपने साथ में भी खाना खिलाया, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि शायद वो ड्राइवर और दूसरे लोग, नौकर लोग, अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसी डाइनिंग टेबल पर आप खाना खाएंगे, हमारे बाद में आप खाना खा लीजिए। ये संवेदनशीलता का साथियों दूसरा उदाहरण है। मैं कई बार कहता हूँ
कि कई लोग ऐसे हैं इस देश में, दुनिया में, करोड़ों रुपए की चैरिटी कर देंगे, करोड़ों रुपए दान में दे देंगे, लेकिन जब उन्हीं की लिमोजिन कार या उन्हीं की मर्सिडीज ऑडी जब 2-2, 3-3, 4-4 आदमियों को सड़क पर रौंदते हुए निकल जाती है, तो उन आदमियों को अस्पताल तक पहुंचाने की भी संवेदनशीलता उनमें नहीं होती। फिर ऐसे इस करोड़ों की चैरिटी का कोई मतलब नहीं होता साथियों। चैरिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप संवेदनशील कितने हैं ऐसे लोगों के प्रति जो कि आपको अच्छी स्थिति तक ले जाने में सहायक होते हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो संवेदनशीलता आप में नहीं है तो फिर आप चैरिटी कितनी भी करते हैं कोई मतलब नहीं। और आज के ज़माने में साथियों सोशल मीडिया भी इस संवेदनहीनता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आपने व्हाट्सएप में कई बार देखा होगा, एक बहुत बड़े करोड़पति की पत्नी, उद्योगपति की पत्नी 1.5 लाख रुपए के कप में चाय पी रही है, अब व्हाट्सएप में फैला दी। या एक बहुत बड़े, दूसरा उदाहरण मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बहुत बड़े करोड़पति उद्योगपति ने अपनी पत्नी को 600 करोड़ रुपए का जेट उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया। क्या कर रहे हैं आप? ये कह करके, इस चीज़ को पब्लिसाइज करके उन करोड़ों लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोचते हैं कि शायद हम तो कीड़े मकोड़ों तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी तो वो लोग अच्छी तरह से जिया करते हैं। ये भी एक संवेदनहीनता का उदाहरण साथियों। और इसी संदर्भ में मुझे मेरे प्रिय कवि नीरज की लाइनें याद आ गई, जो मैं जाते जाते हमेशा आपको सुनाता हूँ। उनकी कुछ लाइनें साथियों में आज फिर मैं उसका वाचन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नारों से मत अधिक पुकारो, नारों से मत अधिक पुकारो, साड़ी कुर्ते ही मत समारो, उसको दो आवाज़ कि जिसका दर्द दिया आंसू शबनम है, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझर हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है, हर मौसम सुख का मौसम है। साथियों अगले सप्ताह के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।